हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और आज हम फिर लेके आए हैं पॉलिटी के बेस्ट 15 क्वेश्चन। और ये 15 क्वेश्चन की सीरीज हमारे हर एक सब्जेक्ट की चल रही है, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सारी की सारी क्लासें चल रही हैं। आप लोग इनको हूबहू देख सकते हैं। और एक हमने इतिहास की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम इतिहास बेसिक से लेके आपका पूरा पाषाण से लेके और आपका आज तक का इतिहास हम उसमें कवर करने वाले हैं। तो उसके 4 लेक्चर हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं उनको, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है 106 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। आपको बताना है इसमें से ऐसा कौन सा देश है जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो आपका रूस भी इसमें शामिल है, आपका अमेरिका भी है, इंग्लैंड भी है, और इसमें आपका क्या है, चाइना भी आपका शामिल है, और शायद मुझे लगता है इसमें फ्रांस भी शामिल है। लेकिन इसमें क्या है, आपका एक देश है जो नहीं शामिल है, वो आपका क्या है, जर्मनी इसमें शामिल नहीं है। और इसमें 5 देश होते हैं सुरक्षा परिषद में जो कि आपके स्थायी सदस्य होते हैं, बाकी 10 आपके क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 107 नंबर का, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र हैं, यानी कि WHO के कितने मेंबर हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो दोस्तों सही ऑप्शन है, ऑप्शन आपको सी दिख रहा होगा, 193 इसका क्या है, बिल्कुल राइट जवाब होता है। 193 इसके मेंबर हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है। जो संयुक्त राष्ट्र होता है उसमें कितने देश होते हैं सुरक्षा परिषद में, तो वो आपका क्या होता है, आपके 15 आपके क्या हैं, सदस्य होते हैं। हालांकि मेंबर तो कोई भी कुल राष्ट्र कितने थे उसमें अभी हमने आपको यहाँ पे क्या WHO में देखा था, लेकिन यहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद है उसमें आपके कितने मेंबर हैं, वो आपका यहाँ पे आंसर क्या होता है, 15 होता है। और 5 आपके स्थायी, 10 आपके अस्थायी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इसमें आपका सही आंसर सी था, 15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ITU इसको बोलते हैं, ITU नहीं ICU बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन। इसका आपका न्यूयॉर्क में है, वाशिंगटन में है, लंदन में है, या फिर आपका जेनेवा में। तो ये जितने भी आपके मुख्यालय हैं इंटरनेशनल, ये अधिकतर आपके कहाँ मिलेंगे, आपके जेनेवा में मिलेंगे, कुछ आपके न्यूयॉर्क में मिलेंगे। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा, जेनेवा में ही होगा। देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब आपका क्या है, जेनेवा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसमें तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका तो आपका 5 जून ऑप्शन होना ही होना है। बिल्कुल सही जवाब आपका क्या है, 5 जून, और ये इसका सही आंसर भी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेड क्रॉस का संस्थापक आपका कौन था। रेड क्रॉस के एक व्यक्ति थे जिनका नाम JH ड्यूनांट था। तो इसमें इसका कौन सा ऑप्शन होगा, बेडन पावेल भी नहीं होगा, और आपका फ्रेडरिक पासे भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन आपका क्या है, JH ड्यूनांट है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब आपका अस्तित्व में आया था। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी आपका 49, ऑप्शन डी आपका 1950। इसका सही ऑप्शन आपका ऑप्शन बी होता है, 1945 में ये आपका अस्तित्व में आया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो ये आपका कहाँ है, ये आपको पता होगा। अगर आप इसमें नहीं पता है तो आप इसमें कंफ्यूज भी हो जाएंगे और गलत करके ही आएंगे। इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, हेग में होता है। ये कहाँ होता है, नीदरलैंड, हेग में होता है क्या, तो न्यूयॉर्क में ये इसका ये आपका क्या है, हेग में है अंतर्राष्ट्रीय आपका न्यायालय। और इसका सही आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब आपका क्या है, हेग में है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र कौन भारतीय महिला बनी थी। तो ये आपको बताना है कि एकमात्र भारतीय महिला थी जो लोकसभा की अध्यक्ष, लोकसभा नहीं, संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की अध्यक्ष रही थी। तो इसमें इंदिरा गांधी बिल्कुल नहीं, प्रफुल्ल जयकार, डॉक्टर पद्मजायज नायडू बिल्कुल भी नहीं। इसका सही आंसर आपका दोस्तों क्या है, लास्ट ऑप्शन है क्या, ऑप्शन डी, यानी कि विजय लक्ष्मी पंडित आपकी इसकी आम सभा की एकमात्र
महिला अध्यक्ष बनी थी। इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ण भेद के विरुद्ध संयुक्त राज्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? वर्ण भेद के विरुद्ध संयुक्त राज्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आपका जिनेवा में हुआ था, या डरबन में हुआ था, या दोहा में हुआ था, या फिर रोम में हुआ था। इसका जो सही ऑप्शन आपका क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। क्या? डरबन में इसका आयोजन हुआ था। अब देखते हैं, सही ऑप्शन बिल्कुल सही है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना है? जो संयुक्त राष्ट्र होता है उसका अस्थायी कोई सदस्य बनता है कोई भी देश, तो उसका कार्यकाल कितना होता है? ये आपका क्या होता है? 1 ईयर होता है, या 5 ईयर, या फिर 2 ईयर, या फिर 3 ईयर। तो इसका सही ऑप्शन आपका दोस्तों क्या है? ये 2 साल के लिए बनाते हैं किसी भी अस्थायी सदस्य को, तो ये 2 साल इसका क्या होगा? 2 वर्ष इसका सही ऑप्शन, यानी कि सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस देश ने किया है? मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसने जब भी कोई भी इसमें निर्णय लिया गया है संयुक्त राष्ट्र में, तो उसने उसको इनकार किया है, यानी नेगेटिव मार्किंग दी है, तो उसने उसको मना कर दिया है हर बार निर्णय को, अधिकतर मतलब ज़्यादा बार किया है। तो वो आपका क्या है? रूस ऐसा देश है जिसने बहुत बार इसको क्या है? मना किया है। तो रूस इसका क्या है? सही आंसर होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? यूएनडीपी का फुल नेम आपका क्या है? इसका नाम होता है, फुल नेम आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, और इसका जो इसमें देख लीजिए आपका कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका क्या है? लास्ट में यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और देखते हैं इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूनेस्को का मुख्यालय आपका कहाँ पे? अब एक चीज़ होता है, एक आपका होता है यूनिसेफ होता है एक आपका, और एक आपका क्या है? ये यूनेस्को। इन दोनों में आपको बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, मुझे भी रहता है। यूनेस्को का मुख्यालय आपका कहाँ है? ये आपका कहाँ है? जिनेवा में है। और जो यूनिसेफ होता है वो आपका न्यूयॉर्क में होता है। तो इसका आपको याद रखना, इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? डी है, यानी कि जिनेवा में है। और बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका सही आंसर क्या है? 28वां संशोधन, 40वां, या फिर 42वां, या फिर 52वें संविधान संशोधन में जोड़े गए। तो इसका सही ऑप्शन आपको पता होगा कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ऐसे शब्द आपके कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। और इसका ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल सी सही होता है, और ये इसका बिल्कुल राइट जवाब है। तो कैसे लगे हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन? अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग ऐसे क्वेश्चन का आनंद ले पाएँ और इनका फ़ायदा उठा पाएँ। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।